100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने तोड़ दिया बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई कोर्ट के ऑर्डर के। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों की लाशें पानी पर गिर रही थी गंगा पर, कुत्ते लाशों को लूट कर खा रहे थे योगी और मोदी के सरकार में, और रातों रात उस मलबे को उठाकर फेंक दिया गया। तुमने कहा कि मस्जिद को तोड़ दो, तुम्हारे पास जागी रही है। प्ले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कल AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एक जनसभा हुई थी। ओवैसी की इस जनसभा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ओवैसी पर आरोप लगाया है कि ओवैसी ने अपने सभा में भड़काऊ भाषण दिए, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की है और इसी तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी किया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने अपने भाषण में कहा था कि प्रशासन ने इस साल मई के महीने में 1 सदी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया। और क्या कुछ कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आइए देखते हैं पूरी वीडियो। क्या हुआ था बाराबंकी में इसी साल 17 मई को बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया किया गया था ना। मार्च 17-20 को उस वक्त के SDM जो अभी प्रमोशन पर CDO बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, अवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आयद किया, जेल को भिजाया, NSA लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की तारीख से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर, आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि ये मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? कौन आवाज उठाया? क्या ये BSP सपा के लोगों ने आवाज उठाई? क्या उन्हें कहा कि हम चलेंगे, चलकर मस्जिद को आबाद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 100 साल पुरानी मस्जिद को SDM ने कहकर कह दिया कि इलीगल स्ट्रक्चर है, गैर कानूनी तौर पर इसको बनाया गया। और SDM को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, वक्फ का यूजर भी वक्फ हो जाता है। 100 साल पुरानी मस्जिद को SDM ने तोड़ दिया बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई कोर्ट के ऑर्डर के। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों की लाशें पानी पर गिर रही थी गंगा पर, कुत्ते लाशों को लूट कर खा रहे थे योगी और मोदी के सरकार में। इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर लोग कांप रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि आवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं किए। मस्जिद को जाकर शहीद कर दिए, 100 साल पुरानी मस्जिद को, और रातों रात उस मलबे को उठाकर फेंक दिया गया। और तोड़ने की वजह क्या बताई गई कि SDM साहब का घर बाजू था, SDM साहब को फजर की अजान से तकलीफ होती थी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ दो, तुम्हारे पास जागी रही है। तुम अपनी दीन खराब हो गया, तुम मस्जिद को तोड़ दोगे? क्या कानून नहीं है भारत में? क्या संविधान खत्म हो चुका भारत में? SDM बगैर कोर्ट के ऑर्डर के तोड़ देगा? आप बताइए, तोड़ दिया गया। और एक कौन थे SDM? पूछो, मैं मीडिया के सामने पूछ रहा, अखिलेश यादव को पूछो। इनका एक भाई धर्मेंद्र यादव MP है, था, अभी हार गया, बताइए उनसे।
मेरे सामने पार्लियामेंट में धर्मेंद्र यादव ने ये जो एसडीएम की मौजूदगी में बदायूं की मस्जिद को शहीद किया गया, धर्मेंद्र यादव ने उसकी शादी में शिरकत की थी, पार्लियामेंट में उसके लिए सवाल उठाया था। ये आपके लोग हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं। क्यों नहीं बोले सपा और बीएसपी कांग्रेस वाले कि योगी सरकार ने गैर कानूनी तरीके से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहानियां, ये वाकयात आपको उठने के लिए, बेदार करने के लिए काफी है। मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि समझिए इस बात को, समझिए इस बात को कि अगर आज आप बेदार नहीं होंगे, आपने वोट डाल दिया है इन तमाम लोगों को, मगर क्या कभी आपने सोचा कि आपको क्या मिला? क्या मिला? उत्तर प्रदेश में 60 साल से आप सेकुलरिज्म के नाम पर वोट डाल दिया है। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस सेकुलरिज्म के खिलाफ हूं जो पॉलिटिकल सेकुलरिज्म, जो सियासी सेकुलरिज्म है। पूछिए, कभी आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? कभी आपने सुना इनके मन से मुसलमान का लफ्ज सुनते हुए? क्यों नहीं बोलते मुसलमान? क्यों नहीं बोलते मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेते? क्या भारत के 14% आबादी भारत के अव्वल दर्जे की शहरी नहीं है कि तुम अपनी जबान को हमारा नाम लेने से कतराते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हो? ये सवाल मेरा बीजेपी से भी है, सपा से भी है, बीएसपी से भी है। आज के माहौल बनाकर रख दिया गया कि ये बड़े बड़े लोग जो वोट तो चाहते हैं मगर नाम लेना पसंद नहीं करते मुसलमानों का, और ओवैसी पर उंगलियां उठाते हैं। मैं नाम लूंगा मुसलमानों का जब तक जिंदा रहूंगा, इसलिए कि भारत के कानून के लिहाज से मुसलमान माइनॉरिटी है। भारत के संविधान आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 के मुताबिक अक़लियतों को हुकूक दिए गए जिसमें मुसलमान शामिल है। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।